किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी इंटीग्रल पावर पर रेस करें तो डी मोवर ने ये तरीका हमें समझाया। डी मोवर ने इवन ये भी बताया कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी कोई रैशनल पावर है तो आप इवन इसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, पर यहाँ कोई सा भी nth रूट अगर आपसे निकलवाने को कोई कहे तो एक स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। देखो पॉइंट यह है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, लेट्स से, जो कि लिखा हुआ है r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मेरा आपसे ये कहना है, अभी कुछ देर के लिए ट्रिगो को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लाते हैं। अगर ये क्वाड्रेंट्स हैं तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा आपका पाई का मतलब 2 पाई का एक मल्टीपल होगा, यानी मैं इसे 2n पाई कह सकता हूँ, जहां पर आप n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे अलग अलग इंटीजर्स रख सकते हैं, राइट। नाउ माय ओनली स्टेटमेंट इज 2n पाई में जब भी मैं थीटा ऐड करूंगा तो मैं दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। मतलब अगर ये z लिखा हुआ है r टाइम्स कॉस थीटा, तो ये जो थीटा है क्या मैं इसे 2n पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली आयोटा साइन के पास भी जो ये थीटा है इसे मैं 2n पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस? पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि अब जो हम वो बात कर रहे थे कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को p बाई क्यूथ पावर पर रेस करते हो तो डी डी मोवर के अकॉर्डिंग जो p बाई क्यू पावर यहाँ थीटा के साथ क्लब हो जाकर वो वन ऑफ द वैल्यूज जो मैं कह रहा था वो वन ऑफ द वैल्यूज क्यों था वो अब हम समझने जा रहे हैं। सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूं z की पावर p बाई क्यू इवेलुएट करिए, यहाँ पर वाजिब सी बात है, जो ये p बाई क्यू है इसमें p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड क्लियरली जो q है वो जीरो नहीं है। ये कॉमन सेंस भरी बात है जो अंडरस्टूड होपफुली होनी चाहिए। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाना है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा r टाइम्स कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, राइट। पर इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर अब मैं क्या रेस कर देने वाला हूँ, p बाई क्यू। डू ऑल गेट दैट? अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर आप p बाई क्यू रेस कर रहे हैं तो ये जो पावर आपकी p बाई क्यू है ये आप थीटा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस वही मैं करने जा रहा हूँ। तो फाइनली जो z की वैल्यू आप लिखेंगे दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी, बड़े गौर से देखिएगा, z की पावर बेसिकली जो p बाई क्यू आप निकाल रहे हैं दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी r टू द पावर p बाई क्यू। ये तो हम अलग से निकाल ही सकते हैं, एक रियल नंबर की कोई पावर तो इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। यहां पर अगर मैं देखूं तो डी ओवर के लॉजिक से दिस इज कॉस p बाई क्यू टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ p बाई क्यू टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या है? अब ये जो आपने अलग अलग वैल्यूज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है n की, वो कहां तक जाएगी, बस इस पर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन देकर आपको एक एग्जांपल से इस डी मोवर के थर्ड स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ जो ये n है ना, एक्चुअली ये 0 1 2 3 ऐसे आप अलग अलग रैंडम नंबर रखते जाइए q-1 तक। मेरा यकीन मानिए जैसे ही आप q रखेंगे वो वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो 0 पर मिलती है। जब आप q+1 रखेंगे वो वही वैल्यू मिलेगा देगा जो 1 पर मिलता है। जब आप q+2 रखेंगे तो जो n की वैल्यू 2 रखने पर आंसर आया होगा वही मिलेगा, मतलब चीजें रिपीट होने लगेंगी। तो n की वैल्यू जब तक आप 0 से q-1 तक ट्राई करेंगे आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, इसके बाद वापस सेम वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। सर इतनी वैल्यूज क्यों मिल रही है? अरे भाई nth रूट है तो जितना भी रूट होगा उतने टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे, दैट्स द सिंपल पॉइंट ओवर। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट। मतलब टेक्निकली ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझिए आप, एक रादर बेस्ट यही होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल इंट्रोड्यूस करूं। देखो मतलब कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, हर एक बात इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। x टू द पावर 5 माइनस 1 है ना, मुझे इसके सारे रूट्स निकालने। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, सर सारे रूट्स क्या होते हैं, x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो x एक रियल नंबर होगा जो कि 1 होगा। ये जब तक हम रियल वर्ल्ड में खेल रहे थे रियल पॉलिनोमियल्स के साथ तब तक ये ठीक था। टुडे वी आर ट्रीटिंग दिस इक्वेशन एज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ, दिस इक्वेशन इज नाउ ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एंड इफ दिस इक्वेशन नाउ इज ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे। मतलब आप ऐसे समझो, अगर इसकी पावर 5 है सो इट शुड हैव, इट मस्ट हैव टोटल 5 सॉल्यूशंस। आई रिपीट, इसके 5 सॉल्यूशंस होने ही चाहिए, दैट्स माय स्टेटमेंट। तो सर 5 कैसे निकलेंगे? देखिए सिंपल सी कहानी है, पहले ये बताओ
एक्स टू द पावर 5 क्या होगा सर? एक्स टू द पावर 5 को जाना है 1। एक्स टू द पावर 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? क्या मैं 1 को कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री लिख सकता हूँ? आई होप यू गेटिंग माई स्टेटमेंट। इवन एक्स टू द पावर 5 को क्या मैं कॉस 2n पाई प्लस 0 डिग्री प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2n पाई प्लस 0 डिग्री लिख सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रही है मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक्चुअली 2n पाई प्लस थीटा में कन्वर्ट किया है मैंने, अगर आपको याद हो तो। अगर यहां से मैं आगे बढ़ूं तो आप सुनिएगा, बेसिकली x की पावर 5 है ना, मतलब x की कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? 5। 5 वैल्यूज कैसे मिलेंगी उस पर समझना आप ध्यान से। x क्या होगा बताओ सर? x होगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n pi whole expression raised to the power 1 by 5. With this 5, I have shifted on the right hand side and it becomes 1 by 5. Do you all understand this? अब यहां पर ये जो n है ये q में से एक कम, आई होप आप समझ रहे हो। n की वैल्यू शुरू होगी 0 से 1 2 3 और कहां तक जाएगी? 5 माइनस 1 यानी 4 तक। आप समझिएगा गौर से क्या है इसका मतलब। अब जो मैं आपको 5 वैल्यूज देने जा रहा हूं, उन पांचों वैल्यूज को अगर आप पावर 5 पर रेस करेंगे ना, मेरा यकीन मानिए उसका आंसर 1 ही आएगा। वो 5 वैल्यूज क्या है गौर से देखिएगा। पहली वैल्यू, जब मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 sin 0, cos 0 1 sin 0 आपका क्लियरली। अच्छा, इसमें एक और स्टेप आप इंट्रोड्यूस कर ही लीजिए, इसे लिख लीजिए cos 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n pi by 5. This is what de Moivre has suggested. अब आप अगर अपना लेक्चर याद करें तो याद करिए, n की जगह अगर मैं 1 रख दूं या 0 रख दूं, तो n की जगह 0 रखने पर जो वन ऑफ द वैल्यूज आती है ना, वो वन ऑफ द सॉल्यूशंस हैं जो हमने थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन, प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम सारे सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ जितने 5 सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप यू रिमेंबर n की 5 वैल्यूज हो सकती हैं। n could be the 0 1 2 3 और अप टू 4। आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। n बेसिकली q माइनस 1 तक जाता है, जहां पर q आपका ये है। आई होप अभी आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो, 0 रखते ही cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 यानी cos 0 हो जाता है 1। तो एक पहली वैल्यू होती है। दूसरी वैल्यू, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सर उस केस में मिलेगा cos, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 5। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या करें। n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे सो इट विल बी cos 4 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 5। आई होप अभी आप क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे इट विल बी cos 6 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 5। और जब आप n की वैल्यू, माइंड यू एवरीवन, जब आप n की वैल्यू 3 के बाद 4 रखेंगे तो इट विल बी cos 8 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 5। ना, चूंकि आंसर यहां आ चुका है, आप कहानी खत्म कर चुके, पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस आपको देना चाह रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम के। पहला ऑब्जर्वेशन यहां से देखिए, आपको एक रूट तो रियल मिला जो कि 1 था। अब देखो, cos 2 पाई बाय 5 को मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन ये जो cos 6 पाई बाय 5 है इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूं। मतलब यही जो सारे 5 रूट्स आए हैं, आई होप आप समझ पा रहे हो 5 रूट्स क्या आए हैं। इन्हीं पांचों रूट्स को मैं दोबारा आपके सामने एक अलग पर्सपेक्टिव से लिखना चाहता हूँ। देखो, पहले तो आई होप आप समझ पा रहे हो, पांचों के पांचों जो वैल्यूज हैं इनको अगर पावर 5 पर आप रेस करेंगे तो मैं गारंटीड मैनर में आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब में से किसी की भी पावर आप 5 कर दें वो वैल्यू 1 आ जाएगी, ये बात अश्योर्ड है। इन सब की वैल्यू 1। आई होप ये बात आप समझ पाए। हालांकि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनिएगा, वो और इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है जो आगे जाकर हम एनीवे डिस्कस करेंगे, पर अगर आप यहीं से याद रख ले तो आपके और काम आएगा। देखो, cos 4 पाई बाय 5 तो जो लिखा है, ये जो cos 6 पाई बाय 5 लिखा है ये वाला रिजल्ट, ये 6 पाई बाय 5 को क्या मैं, ध्यान से देखो कॉमन सेंस से, पाई प्लस पाई बाय 5 लिख सकता हूं क्या? आई होप दिस कैन बी डन। तो सिमिलरली यहां भी ये जो 6 पाई बाय 5 है इसे भी मैं लिखना चाह रहा हूं पाई प्लस पाई बाय 5। क्यों कर रहा हूं बस अभी आपको रियलाइज हो जाएगा।
cos 8 पाई बाय 5 जो लिखा है इसे क्या मैं, दो तरीके हैं, या तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिख सकता हूं क्या? सिमिलरली इस वाले 8 पाई पाई बाय 5 को भी मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूं, पाई प्लस 3 पाई बाय 5। आई होप ये डेटा आप सब क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। अगर यहां तक चीजें समझ आई हैं, यहां तक आप चीजें सोच पा रहे हैं, तो अब गौर से देखिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो समझते हैं। देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, इवन देखो लिख ही देता हूं ताकि बाद में डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या था, ये था 8 पाई बाय 5। तो 8 पाई बाय 5 को लिखने का एक और तरीका है, मैं वो दूसरा तरीका ही आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको मैं चीजें समझा पाऊं। देखो क्या मैं 8 पाई बाय 5 को 2 पाई, ध्यान से देखना, माइनस पाई बाय 5 भी लिख सकता था? गौर से देखिएगा, 5 into 2 10 minus 2, so 2 pi minus 2 pi by 5. I hope this can also be written over here. Similarly इसे भी क्या मैं 2 pi minus 2 pi by 5 लिख सकता था क्या? सर ऐसा कर क्यों रहे हो? मेरा कहना है बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप समझ पाएंगे ऐसा करने का रीजन क्या है। बस थोड़े से पेशेंस के साथ लिखना चाहिए। एक छोटी सी कंक्लूजन और, बस ये बताओ 4 पाई बाय 5 और ये 4 पाई बाय 5 जो आपका थर्ड रूट निकल कर आया है, क्या उसे भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाय 5? आई होप ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये जो 4 पाई बाय 5 लिखा है इसे भी क्या मैं पाई माइनस पाई बाय 5 लिख सकता हूं? क्यों किया अब आप समझेंगे। देखो पहला रूट तो 1 था, दूसरा रूट निसंदेह जो है वो है कॉस। देखो क्या मैं इसे ऑयलर फॉर्म में लिख लूं, इतनी मेहनत हम करने से बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 5। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अच्छा सेकंड क्या आएगा बताओ, कॉस पाई माइनस पाई बाय 5। अब देखो पाई बेसिकली यहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। आई होप यू नो दैट। तो यहाँ पर ये क्लियरली कॉस पाई बाय 5 ही हो जाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 5। अच्छा थर्ड रूट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस पाई प्लस पाई बाय 5। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ गए हो, यहाँ पर कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ये जो थर्ड रूट आपके पास है इसे ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 5। अगला 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, यानी ये आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पर आपका टेक्निकली कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पर इसे क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाय 5। ऐसा क्यों किया, अब ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। ऐसा करने के पीछे वजह जो थी वो आपको ये दिखाना, कि नोटिस करिए कि आपको नहीं लगता 1 तो इसका एक कैसा रूट है, 1 वॉज अ रियल रूट, है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है? ये दोनों भी कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। मतलब अगर मैं इसके 5 रूट्स की बात करूं, एक 1 है, एक अगर Z1 है तो दूसरा Z1 बार है, एक अगर Z2 है तो दूसरा Z2 बार है। लर्निंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो पेयर वाइज कॉन्जुगेट ही होते हैं। आई रिपीट, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं दे आर ऑलवेज पेयर वाइज कॉन्जुगेट। तो टेक्निकली जो आज तक हम सीखते आए हैं कि x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 का रियल वर्ल्ड में सोल्यूशन एक ही है, पर अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में आ जाए, मतलब अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें, इट विल गिव यू 5 सॉल्यूशंस। और मैं गारंटीड मैनर में लिख के दे रहा हूं, इन सब की पावर आप 5 कर लीजिए वो 1 आएगा। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे देख रहे हैं, और ये nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ अब जो हम बढ़ने वाले हैं, उससे पहले जो ये डेटा मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप बखूबी समझ पा रहे हैं कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का p बाई क्यूथ पावर डी मोवर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपको और क्लैरिटी देगा इस थॉट को और कंसोलिडेट करने में जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जरा इस बात पर विचार करते हैं। आप सारी बातें भूल जाइए, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। आप बताओ क्या ये अगर एक ऑर्डर में लिखूं मैं, देखो जैसे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है माइनस एक्स, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है माइनस एक्स क्यूब, देन वी हैव प्लस एक्स टू द पावर 4, देन वी हैव माइनस एक्स टू द पावर 5, एंड देन वी हैव प्लस एक्स टू द पावर 6, एंड वी आर टोल्ड दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसे जीपी की तरह ट्रीट करूं, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो है माइनस एक्स। आई होप यू गेट दैट, विच मीन्स इस जीपी की एन टर्म्स का सम याद करिए, आपने अगर पढ़ा है तो ये होता है a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। इफ आई वर टू यूज दिस फॉर्मूला, क्या मैं यहाँ पर अपने इस रिजल्ट को अप्लाई करके इस जीपी का सम लिख सकता हूँ? बताओ टोटल टर्म्स कितनी है?
सर पावर 6 तक बात गई है तो क्लियरली 7 टर्म्स हैं, आप देख पा रहे हैं क्योंकि 1 से शुरुआत हुई है, तो 7 टर्म्स हैं। तो कैसे लिखूंगा, a यानी 1 टाइम्स r, कॉमन रेशियो था -x टू द पावर n यानी नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय r -1 and this expression I'm told is equal to 0। आई होप यहां तक अब आप बातें समझ पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है और ये क्या कहानी हम बिल्ड कर रहे हैं और ये क्या पूरा सिनेरियो है ओवरऑल। यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं तो देखो न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा नेगेटिव ऑफ x टू द पावर 7 + 1, अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं डिनोमिनेटर का x+1 यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो बस मुझे ये लर्निंग याद रखनी होगी कि कभी भी x+1 0 नहीं होगा, यानी मुझे लर्निंग याद रखनी होगी कि x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी। मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा अगर उसमें x की वैल्यू -1 आ रही होगी तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाज नॉट अलाउइंग मी टू हैव x का वैल्यू -1। न्यूमरेटर को अगर देखें तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x की पावर 7 + 1 इज इक्वल टू 0। सो डू यू नॉट थिंक ये तो वही क्वेश्चन है जो भी हमने किया, बस उस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। मुझे सॉल्व करना है x टू द पावर 7 + 1 इज इक्वल टू 0 को, यानी टेक्निकली ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है डिग्री 7 में, यानी 7 रूट्स होंगे और उनमें से अगर कोई रूट -1 अगर आ रहा होगा इन केस, जो कि अभी मैं नहीं जानता, ऑल्दो आपको दिख रहा होगा एक रूट -1 होगा, तो वो रूट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 डिनोमिनेटर में होने से मना कर रही है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं x की पावर 7 इज इक्वल टू -1, क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/7। अब रियल वर्ल्ड में आंसर यही खत्म हो जाएगा कि -1 का 7th रूट क्या होगा, -1, दैट्स इट। लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कहता है कि आप इसकी पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म रिड्यूस करिए। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू, आप चाहे पोलर लिखें, आप चाहे ऑयलर लिखें। पोलर में कॉस और साइन बार बार लिखना होता है, इसलिए इन अ बेटर फॉर्म में ऑयलर लिखना पसंद करता हूं प्रेफरेबली, दैट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, आप जो लिखना चाहें लिखिए। तो -1 को पहले तो बताओ कैसे लिख सकता हूँ। -1 क्या है, -1 बेसिकली -1 + 0 आयोटा है। तो -1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, cos पाई है ना, cos पाई हो जाता है आपका -1 प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि साइन पाई कितना हो जाता है 0। आर यू ऑल गेटिंग दिस स्टेटमेंट कि मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा, यानी ये हमने -1 को लिखा है, अच्छी बात है। तो -1 को क्या मैं ऑयलर फॉर्म में लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा पाई। अब जब 1/7 पावर रेस करनी है, यानी 7th रूट निकालना है, तो इसे मैं प्रेफरेबली कैसा लिखूंगा याद करो, मैं इसे लिखूंगा, जो -1 है इसे मैं लिखूंगा cos 2n पाई प्लस पाई, आई होप आप याद कर पा रहे हैं, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ ऑल्सो 2n पाई प्लस पाई। डू यू ऑल रिमेंबर दिस। और यहाँ पर ये जो n होगा ये क्या वैल्यूज लेगा स्टूडेंट्स, याद करिए, इस n की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक आएगी। आई होप अब आप समझ पा रहे हो n की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक क्यों आएगी। अब डी मोवर थ्योरम समझ पा रहे हैं, तो ये कहानी बहुत सिंपल है। तो अब मैं इसे लिखता हूँ ऑयलर फॉर्म में। तो ऑयलर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2n pi plus pi, of course. Do you all get that? Where this n is nothing but it is taking all the integral values from 0 to 6. I hope अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम इसे करेंगे। तो यहां अगर मैंने x को लिखा -1 यानी -1 यानी e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2n pi plus pi, है ना, but this whole expression is raised to the power 1/7, so I need to raise it to 1/7। यहाँ पर आई होप मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, n जो है बेसिकली 0 से 6 तक के सारे नंबर्स को अटेन कर रहा है ना। x कैन ऑल्सो नाउ बी रिटन एज 1/7 को अगर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा टाइम्स 2n pi प्लस पाई होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 7। बस अब आप n की अलग अलग वैल्यूज रखिए 0 से 6, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। देखो सर शुरू करते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, मुश्किल आई होप अब नहीं है चीजें, है ना। तो इनकी जब मैं अलग अलग वैल्यूज रखूंगा तो मैं इस वाले पार्ट से शुरू करता हूं अपना काम। बस देखते जाइए और समझते जाइए चीजें कैसे होंगी, है ना। आई होप आपको याद है यहाँ पर जो n की वैल्यूज आपको रखनी है, दे आर बेसिकली 0 1 2 to 6। नाउ इफ आई बिगिन विद 0 तो क्या जाना है स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू आएगी e टू द पावर, यहाँ 0 रखिए तो 0, तो ये हो जाएगा आयोटा पाई बाय 7। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई, तो e टू द पावर आयोटा
3 पाई बाय 7। आप चाहें इसे पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। इसे क्या लिखोगे, cos पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 7। इसे लिखोगे cos 3 पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 7। बट इतना cos और साइन बार बार लिखने से अच्छा ये थोड़ा मुझे आसान लगता है, तो ऑयलर फॉर्म आई यूजुअली प्रेफर, है ना। आप इसे cos साइन थीटा जो अपना सिंपल वर्जन है सिस, ये भी लिख सकते हो। आई होप यू रिमेंबर। तो वो भी एक शॉर्ट फॉर्म ही है लिखने की, है ना। जो भी आपको तरीका दिखे ताकि आप बस अपना वक्त बचा पाए ना। अगर मैं इनका वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, so दिस इज आयोटा 5 पाई बाय 7। अब आप n की वैल्यू 5 रखेंगे। आई होप मैं 3 तक रख चुका हूं ना। 3 इंटू 2 6, एक सेकंड ना, मैंने अभी क्या रखा है 2, अब मैं 3 रखूंगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाय 7, और 7 पाई बाय 7 कितना हो जाएगा पाई। और याद करो e टू द पावर आयोटा पाई क्या था, e टू द पावर आयोटा पाई था -1, लेकिन -1 मुझे लेना अलाउड नहीं था, इसलिए ये मेरा एक कंसिडरेबल आंसर नहीं होगा। इस वैल्यू को मैं डिस्कार्ड करूँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्यों। e की वैल्यू 3 के बाद अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 इंटू 2 8, 8 पाई प्लस पाई यानी 9 पाई, से हो जाएगा e टू द पावर आयोटा क्लियरली 9 पाई बाय 7। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 8 के 5 हमने रख दिया, नहीं 4 हमने रखा। 4 के बाद अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 इंटू 2 10, तो e टू द पावर आयोटा 11 पाई बाय 7। आप पैटर्न देख लो, 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 9 था, फिर 11 था, तो ऑफकोर्स अगला जो आना है e टू द पावर आयोटा 13 पाई बाय 7 आपका फाइनल रूट होगा। टेक्निकली 7 रूट्स होने थे क्योंकि पावर 7 थी, पर एक रूट -1 अलाउड नहीं था, तो आपके 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी nth पावर पर रेस किया जाए तो क्या मिलता है। और यकीन मानिए एक तो रियल रूट था ही, ये जो था रियल रूट था ही, जो इंक्लूड करना अलाउड नहीं था। बाकी रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो पेयर वाइज एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, इस बात को लेकर आप अश्योर्ड रहिए, निश्चिंत रहिए, ये होगा ही। आप करके देख लीजिएगा, आपको पेयर वाइज दो दो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट मिलना तय है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट यानी क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कैसे निकाले जाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है।